नमस्तस्ये 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 नमो नमो ओम सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवे। मान्यवर सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल, जय सीताराम, जय माता दी। हम आज देवभूमि उत्तराखंड के जनपद चमोली के गैरसैंण क्षेत्र ब्लॉक गैरसैंण के माले गांव में आए हैं, जो कि नंदासैंण के करीबी गांव है। नंदासैंण से नज़दीक में आप लोग भली भांति जानते होंगे। और यहाँ पर बड़ी प्रसन्नता का विषय है, इसलिए कहा कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्योंकि शक्ति का तात्पर्य हमारी मातृशक्ति का यह प्रभाव है। और माले गांव में मुझे आकर के बड़ा गर्व भी महसूस हो रहा है कि हमारी देवभूमि में इस प्रकार के भी गांव हैं, जो कि देवतुल्य गांव में इनको मानता हूं, कि जिन्होंने अपने गांव में यहाँ की मातृशक्ति ने, यहाँ के युवा शक्ति ने, यहाँ के प्रधान जी ने एक नई जो है प्रेरणा यहाँ के लोगों क्षेत्र को दी है, जनपद को दी है, कि अपने गांव में शादी एवं समारोह में जिस प्रकार से हमारे यह लोग गलत मार्ग की ओर जा रहे हैं, शराब परोसना वगैरह वगैरह व्यभिचारों की तरफ, तो उसके लिए जो है गांव की शादी समारोह में कोई भी जो है शराब चलाएगा तो जो है उसका हम विरोध करेंगे, वैसे चलाता ही नहीं है कोई। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ की मातृशक्ति का धन्यवाद करेंगे। और यहाँ के प्रधान जी के बारे में मैं आपको अवगत करा दूं। विनोद जी जो हमारी बारागढ़वाल से सेवानिवृत्ति हैं, और सौभाग्य ये रहा कि हम एक की, और वर्तमान समय में उनका परिवार रुड़की में रह रहा, लेकिन गांव की और समाज सेवा की इतनी जो है कूट कूट के भावनाएं भरी हुई कि वो गांव में रहने के लिए मजबूर है। मजबूर ऐसा नहीं किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं किया, उनकी आत्मा ने उन्हें मजबूर किया। क्योंकि एक जब जुनून हो जाता है समाज सेवा का, पहले देश की सेवा करी, अब समाज की सेवा करने का आप प्रयास कर रहे हैं। तो प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप बधाई के पात्र हैं सारे गांव। तो कैसे यह प्रेरणा हुई कि जो है हम आप हमारे गांव में पधारे, और साथ ही साथ जहाँ तक ये मुहिम की बात है, तो जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे लगा कि हमारे जो क्षेत्र है उसका जो पिछड़ापन का जो कारण है, वो सबसे बड़ा कारण है नशा और बेरोजगारी। तो मैंने इन्हीं दो पहलू पे पहले काम करना सोचा। सबसे पहले अपनी मातृशक्ति, मेरे जितने भी हैं महिला मंगल दल के साथ मिलकर हमने नशा को कम किया, और आज लगभग 3 साल से ऊपर हो चुके हैं। हम किसी भी सार्वजनिक, चाहे वो छोटी सी बर्थडे पार्टी भी हो या बड़ा भव्य कार्यक्रम हो, तो उस पर रोक लगाने में सक्षम हुए हैं। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं कि 100% तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन 90% हमने इस पर कंट्रोल कर चुका है। क्योंकि कोई भी अगर प्रथा चली आ रही है तो एकदम से तो बंद नहीं होती है। हाँ, धीरे धीरे उस पर सुधार आता है। तो हम सुधार की तरफ अग्रसर है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2 साल बाद, मतलब कुल 5 साल अगर लगाए जाए, तो हम इसको पूर्णतः हम इस पर कंट्रोल कर लेंगे। दूसरी बात, हम बेरोजगारी के क्षेत्र में हम रोजगार क्रिएट कर रहे हैं, कैसे कैसे हम यहाँ पर अपना रोजगार बना सके, उस क्षेत्र में भी हम लोग काम कर रहे हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है, मालई अभी कीवी के नाम से जाना जा रहा है। कीवी का हम यहाँ पर उत्पादन कर रहे हैं, मशरूम का हम लोग कर रहे हैं, कुछ सब्जी के क्षेत्र में हम लोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग हर पहलू पे काम करने की सोच रहे हैं। आज मेरी इस मातृशक्ति ने और मेरी युवा शक्ति, मेरे बुजुर्गों ने मुझे प्रधान के रूप में चुना है। अभी मैं नवनिर्वाचित प्रधान हूँ मालई का। तो अब हो सकता है कि मैं अपने जो इस प्रयास को डबल कर सकूँ। जी बिल्कुल। तो इतनी मेरे पे शक्ति, उसके लिए से भी प्रार्थना करता हूं कि जो है आपको उस प्रकार की शक्ति दे कि जिससे कि आप अपने गांव का, समाज का विकास हो सके। और हमारी मातृशक्तियां, आप लोग भी जो गांव में रहते हैं उनके बारे में आप जानते होंगे कि मातृशक्ति का सुबह से जो है कितना कार्यक्रम होता है। और सारे कार्यक्रमों में हमने माँ भगवती जगदम्बा की यात्रा में देखा कि वही मातृशक्ति गांव में देवी के आने से लेकर और देवी के विदा होने तक इतना कार्यक्रम करना, तो मैं तो जो है उस क्योंकि ये भी शक्ति है हमारी।
और इन्हीं की शक्ति के कारण जो है हम जो अपना रोजमर्रा का कार्यक्रम करते हैं, भोजन पानी, मेहमान आना है तो हमारा काम है मेहमान को अपने साथ ले आना, लेकिन उसके बाद जिम्मेदारी जो है मातृशक्ति की हो जाती है घर में कि भाई उनको भोजन इत्यादि जो भी है। तो आप सभी मालेगांव की मातृशक्ति का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं मैं दिल से, कि यह ऐसा नहीं कि एक भारी बात, लेकिन तहे दिल से मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने जो है यह कदम उठाया। और यहाँ पर हमारी मातृशक्ति थोड़ा सी बताएं कि आपने किस प्रकार से जो है इसमें इस मुकाम को हासिल किया कि जो है हम जैसे प्रधान जी ने एक अलग जगह और उसके बाद आपने सहयोग किया। तो बहन जी आप बताएं कि जो है कैसे ये प्रेरणा मिली आप लोगों को। सबसे पहले तो मैं आपका अपने ग्राम सभा माले में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और जैसे कि हमारे गांव में ये शराबबंदी या शादी ब्याह में कुछ भी कार्य करते हैं तो हम सबसे पहले अपने प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उनके आने से हमारे गांव को एक नई प्रेरणा मिली है। और जब से वो इस गांव में आए और फिर पूरी युवा शक्ति का ये तो नहीं होता है ना, सिर्फ एक ही इंसान कुछ नहीं कर सकता है। जब गांव में संगठन होगा, एकता होगी, तो तभी हम कुछ आगे करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे गांव में हमारे प्रधान जी जो अब हमने अपने प्रधान के रूप में चुने हैं वो आए, फिर हमारे पूरा युवा शक्ति और हमारी पूरी टीम महिला मंगल दल उन्होंने भी बहुत सहयोग किया। और जब कोई भी कार्य यहाँ पर होता है तो हम शराब हो या कुछ भी हो, साफ सफाई हो, इसके लिए हमेशा आगे रहते हैं। और पूरी महिला हमारे चाहे बुजुर्ग हो या हमारी छोटी बहन हो, छोटे बच्चे हो या युवा शक्ति हो, सभी का बहुत सहयोग मिलता है। और मैं आशा करती हूँ कि हमारा गांव ऐसे ही आगे अपना नाम कमाते हैं। ये और सबसे बड़ी बात है कि उनको हम जो है अब ये तो इस प्रकार का है कि आज हम हैं, कल इस गांव में और कोई होगा या आपकी जगह जो है आपकी बालक की धर्मपत्नी आएगी। और बच्चों को हमने किस प्रकार की प्रेरणा देनी है वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमने उनको किस प्रकार का गांव छोड़ना है, किस प्रकार का समाज छोड़ना है। हम उसको अच्छा समाज छोड़ेंगे तो अच्छा ही जो है, जैसे कहते हैं बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाएं। यदि हम गलत मार्ग पर गांव को ले जा रहे हैं, सर्वप्रथम जो है सीढ़ी यही है समाज की, गांव परिवार है, तत्पश्चात जो है गांव है, और गांव के बाद जो है हमारा क्षेत्र, जनपद, राज्य, इस प्रकार। और हमने भी महसूस किया कि हमारे पहाड़ में सबसे गरीबी की और बेरोजगारी की सबसे बड़ी जड़ यह नशाई है। क्योंकि यदि नशा नहीं होगा तो मेरा अपना मानना है कि यदि कोई व्यक्ति 500 रुपये की दिहाड़ी कर रहा है तो महीने के लगभग 15,000 या 10,000 रुपये कमा रहा है, तो उस 10,000 रुपये में लगभग सामान्य परिवार घर में रहेगा तो आसानी से चल जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति 500 रुपये की दिहाड़ी कर रहा है और 400 रुपये की बोतल पी रहा है, तत्पश्चात चश्मदीद गवाह है। और हमने इन चीज़ों को महसूस किया है कि जब व्यक्ति के परिवार में यह शराब जैसी नशीली चीज़ें जो है चले जाती हैं तो वो दरिद्रता की ओर चले जाता है। और जब घर से परिवार से जो है नशा हट जाता है तो वो एक समझिए आप नर्क से जो है स्वर्ग की ओर जो है वह परिवार चले जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि मालेगांव से जो है अन्य जो भी लोग देख रहे हैं देश प्रदेशों में, वह भी आकर के अपने गांव का जो है इस प्रकार चहुमुखी विकास के लिए और हमारे समाज के विकास के लिए, जिस प्रकार से हमने देखा है कि कई हमारे चालक बंधु हैं या अन्य लोग हैं, तो वह भी थोड़ा बहुत जो रुपया कमाएं वो न गलत रास्ते न जा करके अपने घर को जो है आगे की ओर बढ़ाएं, अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए वो खर्च करें। और कहा जाता है मान्यवर कि एक शराबी व्यक्ति की जो इच्छा होती है ना, तो यदि उसके पास 500 रुपये है और उसने अपने बच्चों के लिए किताब भी खरीदना है और शराब भी पीना, तो वो सबसे पहले वरीयता जो है शराब को देगा। यह एक शराबी व्यक्ति की पहचान है। तो मैं सभी से आशा करता हूं कि सारे लोग जो है मालेगांव की तरह जो है अपने गांव का विकास करें। कोई बाहर से भी वीडियो को देख रहा है तो वो अपने गांव में इन वीडियो को भेज करके जो है एक
अलग जगाने की कृपा कीजिएगा। इसमें मैं पहले भी बता चुका हूं, वर्तमान में बता रहा हूं कि हमारा इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं है, लेकिन हमें प्रसन्नता तब होगी जब हमारे गाँवों से यह नशा जो है दूर भागेगा। क्योंकि हमने यह देखा है कि हमारे जो है घर परिवार गांव में कि जिस शराब ने जो है हमारे भाई बंधुओं की जान ली है, तो उसको जो है दूर भगाइए ना। अब जैसे हमने देखा कि कई मातृशक्ति कहीं पे ठेका खुल रहा है और उसका विरोध करते हैं, अच्छी बात है, विरोध होना चाहिए। लेकिन माना कि मालेगांव के बगल में यदि ठेका खुल जाए तो वो ठेके वाले भी कहें भाई हमने अपना घाटा क्यों कराना जब इस मालेगांव में कोई शराब ही नहीं पीता है। तो ये एक बड़ी बात है। आप भला तो जग भला, हमारे घर के दरवाजे पे यदि शराब की पूरा स्टोर खुल जाए तो हमको उससे कोई लेना देना ही नहीं है। आप खोलिएगा, वो स्वतः ही एक दिन, एक हफ्ते और एक महीने के बाद वो स्वतः ही वहां से चले जाएंगे। इस चीज से मित्रता नहीं रखते हैं। तो मैं एक बार जो है फिर मालेगांव की मातृशक्ति, प्रधान जी और युवा शक्ति का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने भी यहाँ पर जब हम आए तो अपना समय दिया, क्योंकि मातृशक्तियों के पास मैं पहले ही बता चुका हूँ इतना काम है। और देखिए सबसे बड़ी बात आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आज के समय में 3 साल हो गए हैं यहाँ को शराब, इन गांव वालों ने जो शराब का विरोध किया है शादियों एवं पार्टियों में। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से माँ भगवती जगदम्बा दक्षिण काली माँ का जो यहाँ पर 9 दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है, भागवत का कार्यक्रम, तो आपके गांव के ही, हालांकि उसमें तो सहयोग जो भी श्रोता लोग आते हैं सबका होता है, लेकिन आप लोगों के ही माध्यम से वह कार्यक्रम हो रहा है। और देखिएगा एक तरफ से जो है आपने राक्षसी प्रवृत्ति को यहाँ से भगाया, यानी शराब को जो है आपने यहाँ से भगाया और देव की प्रवृत्ति यहाँ प्रवेश कर गई। तो इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। और मैं माँ भगवती जगदम्बा से प्रार्थना करता हूँ, नंदा देवी लाटू देवता से प्रार्थना करता हूँ, जिस प्रकार से इन्होंने इस गलत चीज को अपने गांव से दूर किया, उसी प्रकार से इनके मनो और मस्तिष्क में, इनके छोटे बच्चों के मनो मस्तिष्क में अच्छी चीजें विराजमान हो और माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे। बोलो माँ भगवती नंदा की जय। धन्यवाद। जय बद्री विशाल, सादर प्रणाम। आप हमारे गांव में आए, हमारा सबसे पहले तो मैं माँ भगवती की कृपा से आप लोग हमारे गांव में आए। आप हमारे गांव में आए, हमें बहुत खुशी हुई और हमारा गांव आपके आने से बहुत ही शांत और वातावरण बहुत शांत हो गया है। और हमारे गांव में जो ये शराब प्रतिबंध हुआ है उसके लिए हम अपने प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब विनोद फुल नाचनो नहीं आनंद लेना ब्याह नहीं देख तो बोल कते नाचे हम ब्याह पर से बोल ब्याह भी कर हम ना आनंद लेना। देखिए ऐसा है ना बहुत बढ़िया। तो ये दो भी लोडियों का फपराट है, डीजे बंद करो पड़े भाई, अंदर बहुत रोशन ना बहुत बढ़िया है। 12 बजे नहीं देना, 12 बजे आगे जाना पर पचे नहीं जाना। मी पता लेट केल्या हो मी ना चक्रो मी मोबाईल नु अभी धाई नहीं लगाई। अरे यो बाटा जो खवणी जे के दूसरी बाटा जावेगा मी दिन चक्रो मरो मी बोली तो अभी वापस गए नहीं, तब आते उन बोली यो बेंजी लेके वो मुझे बाटा चले ये नहीं मैं टाइम पर नहीं बता खेल ये अब उन्हें यहाँ खरीद रहा हम हैं। ये बात में बाबा रे होने चाहिए बड़ो दादी बनी आवाज कम हुए बल्ले यहाँ माइक हां यार वे नहीं होना, मैं आवाज नहीं पहुंचनी गांव में। मेरे बहुत तुम ये गांव में नहीं, या तो छाई लोड़ी पकड़ा तुम छाव आवाज यकी छाई लोड़ी पकड़ना तो यो शावकोट पे यो लोड़ी आ जाए नहीं तो धा लगा शावकोटे की जो शावे चार हो शाव कर भाई। चलो बहुत बढ़िया। चल